जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सेल्स पिच स्टार्ट कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चैनल में बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के डेट में मेरे चैनल पे मैं फ्रेशर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे बैंकों में हमारे चैनल के थ्रू लोग गए हुए हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे क्वेरीज आता है कि सर सेल्स प्रोफाइल में पिच कैसे करें, सेल्स कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो जरूर बनाया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि सेल्स पिच कैसे स्टार्ट करें, सेल्स क्लोजर कैसे करते हैं बैंकिंग में, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डअप हम कैसे करते हैं आगे इन फ्यूचर के लिए। तो चलिए, सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेल्स पिच क्या होता है। सेल्स एक सबसे इजी सा आज के डेट में जॉब है। अगर देखें तो एक सेल्स ही ऐसा वर्टिकल्स है जिसके अंदर में आप ईजिली अपने आप को आप फोकस में ला सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। और दूसरे चीज़ में देखें, आप बैंकिंग में अगर देखा जाए तो अगर कोई सेल्स में पर्सन जॉब कर रहा है तो उसको हर कोई एक्नॉलेज करता है, क्योंकि आप बैंक के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो बैक इन प्रोसेस में है, आप आराम कर रहे हैं, आप 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपकी उतनी वैल्यू नहीं है जितना सेल्स वाले पर्सन की वैल्यू होती है, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं, कस्टमरों से मिलते हैं, तो लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलता है सेल्स प्रोफाइल में। सेल्स प्रोफाइल में अगर किसी बंदे ने 2-3 साल अगर काम कर लिया तो समझ जाओ कि उसकी पूरी नॉलेज हो जाती है मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अपनी बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारा क्वेरीज आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पहली बार अगर कोई सेल्स पिच स्टार्ट करते हैं किसी कस्टमर, मान लीजिए कि आप ब्रांच में ही किसी कस्टमर से मिलते हैं, सबसे पहले तो आप कस्टमर को ग्रीटिंग करिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। उसके बाद आप बात स्टार्ट करिए। कस्टमर को आपको ज़्यादा टाइम दें। सबसे पहले तो कस्टमर की आप रिक्वायरमेंट समझिए कि सर आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके बाद कस्टमर से आप जितना आप सुनेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन ईजिली आप दे पाएंगे। लोग बोलते हैं जैसे कि कस्टमर आपके पास आया, अकाउंट खुलवाना है, और डायरेक्ट पूछते हैं हाँ सर, एक केवाईसी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, आपका एक फोटोग्राफ चाहिए, बस एक चेक चाहिए, अकाउंट खुल जाएगा। नहीं, आपको ऐसे पिच नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर अच्छा खाता खोलना है, कस्टमर के बारे में और भी सेल्स करना है, तो कस्टमर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो कस्टमर से पूछिए कि सर आप क्या करते हैं, प्रोफाइल समझने की कोशिश करिए कि आप जिस कैचमेंट में रहते हैं, आपने कैचमेंट मैपिंग किया होगा, देखा होगा कैचमेंट कैसा है। तो कस्टमर से पूछिए कि सर वो रहते कहाँ पे है, कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, किस लोकेशन। अब जैसे ही आप जिस लोकेशन में रहते हैं उन लोकेशन का नाम सुनते हैं, अगर अगर अच्छे लोकेशन में है तो आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर अच्छा प्रोफाइल का होगा, क्योंकि अच्छे लोकेशन में रहता है। इसलिए प्रोफाइलिंग जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो उसके बाद कस्टमर से पूछना होगा कि सर आपकी नीड क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कहीं ना कहीं से पेमेंट आना होता है, LIC का पेमेंट आना है, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का पेमेंट आना है, कहीं से प्रॉपर्टी सेल आउट का पेमेंट आना है, उसके थ्रू भी पैसा आता है। मान लीजिए कि आपने किसी कस्टमर से पूछा कि सर आपको सेविंग अकाउंट का पर्पस क्या है, तो पता चलेगा कि मैं कहीं प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा हूँ, उसका पैसा आ रहा है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो पैसा आएगा। अगर वो कस्टमर को आप सही सर्विस देंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी सेल आउट हो रहा है तो लाखों करोड़ों में पैसा आएगा। उसके बाद पैसा आने के बाद आपको उस पैसे से FD कर सकते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं आगे के लिए। अगर आप देखिए कि अगर बंदा करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसके अंदर बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, फैमिली बैंकिंग अकाउंट मिल सकता है। तो आप पूरी प्रोफाइल समझिए कस्टमर की, किस कस्टमर को अकाउंट किस पर्पज़ के लिए चाहिए। सबसे पहली बात हुई, कस्टमर से आप फ्रेंडली होने की कोशिश करिए, और पहले पिच में आप ऐसा कोशिश करिए कि कस्टमर का आप सुने। कस्टमर का आप सुनेंगे तो बहुत सारा कुछ है जो आपको मिलेगा, कि जिससे पता चल जाएगा कि कस्टमर की का कहाँ पे है और कैसे रहता है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि कस्टमर के आप घर पे जाने का। मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपके पास आया हुआ है, आपने पता कर लिया कि कस्टमर का जो पर्पस है वो प्रॉपर्टी सेल आउट है, उसका पैसा सेविंग अकाउंट में आना है, फिर आगे इन फ्यूचर में प्लान है प्रॉपर्टी लेने का भी, और पैसे कुछ दिन तक आपके पास पड़ा रहेगा। तो उस कंडीशन में आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस वहीं पर मत करिए। आप कस्टमर को बोलिए कि सारा आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ चाहे तो वहाँ पर आप ले सकते हैं, और वहाँ आप कस्टमर को बोलिए सर मैं आपके रेजिडेंस पे आता हूँ, फिर वहाँ पे बैठ के हम सारी जानकारी पूरा आपको मैं बताऊंगा कि अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और सारा कुछ आपको बेनिफिट दिया जाएगा। जब कस्टमर के आप घर पे जाते हैं तो आप अगर आप फ्रेशर हैं, नए हैं, तो आप अपने ब्रांच से किसी सीनियर को साथ में लेके जाएं। सीनियर को साथ में लेके जाएंगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा लर्निंग का, क्योंकि सीनियर जब बात करता है किसी बड़े कस्टमर से तो वो अलग वे में बात होता है, 2-4 प्रोडक्ट और वो आपके लिए निकाल के ले आएगा।
तो जब आप सीनियर के साथ जाएंगे तो आप सीखेंगे एक भी कि कैसे बड़े कस्टमर से बात किया जाता है, कैसे सेल्स पिच होती है और कैसे आपको आपको सर्विस दे सकते हैं। और कस्टमर से उसी समय आप रिलेशनशिप स्टार्ट करिए, बिल्डअप स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप घर पे जाएंगे तो घर में सबसे आप अपने आँख को खोल के रखिए, कान को खोल के रखिए, देखिए कि कस्टमर के घर के बाहर कौन सी गाड़ी लगी है, किस टाइप का उनका घर है और फैमिली में कौन कौन से हैं जरूर। क्योंकि आप देखिए तो बहुत सारे अकाउंट्स में फॉर्म पे भी लिखा होता है कि फैमिली मेंबर में कौन कौन है, जिससे मान लीजिए कि फैमिली मेंबर में हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट्स है, सारा कुछ है, फादर मदर है, तो आपको इतने सारे अकाउंट्स का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आप किसी भी बैंक में आप जॉब कर रहे हैं तो फैमिली बैंकिंग आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि सर आपका खाता तो खोल ही रहा है, साथ के साथ अपने फैमिली मेंबर का भी खाता खुलवा सकते हैं जिसमें मेंटेनेंस का कोई सीन नहीं रहेगा। तो ये भी आप ध्यान दे सकते हैं कि सारा का सारा फैमिली बैंकिंग अकाउंट मिल जाएगा। इसके साथ आप हेल्थ पॉलिसी पिच कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान पिच कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए एकाएक सारा प्रोडक्ट आप पिच ना करें जिससे कस्टमर को लगेगा कि हमसे सेल्स के लिए क्या था। आप ऑनबोर्डिंग कॉल्स का भी आप रखिए, पहले आपने पिच करके अकाउंट्स प्रोसेस कर दिया, सीनियर के साथ गए, फिर सेकेंड में अगर आप जाते हैं तो उस समय आपका डिजिटल चैनल है तो मोबाइल एक्टिवेशन करवाइए, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन कराइए। फिर उसके बाद कस्टमर को अपना और भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जितने हैं उस पिच करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कस्टमर को कि भैया आपके पास सारा का सारा प्रोडक्ट है और धीरे धीरे आपके पास स्विच करना स्टार्ट करेगा। तो सेल्स में सबसे पहले मैं गुरु मंत्र बताऊं दोस्तों कि आप अपने आप को नॉलेज लेवल में थोड़ा सा सही इन्हांस करिए, जिससे क्या होगा, इसलिए मैंने बोला कि सीनियर को लेके जाए, सीनियर से बहुत कुछ सीखेंगे आप। और हर प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए कस्टमर पास गया, मैंने बताया हेल्थ पॉलिसी पिच करेंगे तो हेल्थ पॉलिसी की पूरी नॉलेज होना चाहिए, टर्म प्लान की पूरी नॉलेज होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की पूरी नॉलेज होना चाहिए। एफडी का रेट का जो चार्ट है आपके पास ऑलवेज आपके बैग में होना चाहिए कि एफडी का रेट का चार्ज है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल आउट होना है कस्टमर का तो जाहिर सी बात है एफडी बनाएगा तो वो होना चाहिए। आपके पास ऑटो स्वेप एफडी है तो उसका नॉलेज होना चाहिए, लिंक एफडी का होना चाहिए तो उसकी पूरी नॉलेज होना चाहिए। तो सारा का सारा आप देख करके सेल्स पिच स्टार्ट करिए। और सेल्स पिच के लिए सबसे सेल्स में अगर कोई प्रोफाइल में लोग हैं बहुत सारे डरते हैं कि भाई हमें डर लगता है सेल्स में कैसे जॉब होगा, प्रेशर कुछ नहीं। देखिए एक कस्टमर ही मैंने आपको सेल्स पिच बताया और उस कस्टमर के घर पे जाकर के आपको 5-10 प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी कस्टमर को अगर आप बेटर सर्विस देंगे तो इन फ्यूचर आपको ऐसे अगर 5-6 कस्टमर मिल गया तो आपको फिर बैंकिंग सेक्टर में आपकी कैरियर बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है। और साथ के साथ आप जब कस्टमर के पास 2-3 बार अगर जाएं, सारा कुछ सेटअप हो जाए तो आप रेफरेंस ले सकते हैं। सेल्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रेफरेंस बेसिस पे अगर कोई अकाउंट मिलता है तो वो अकाउंट्स बहुत अच्छा अकाउंट्स होता है। मान लीजिए कि आपने जिस कस्टमर का खाता खोला है उन्हीं को बोले सर कोई रेफरेंस दे दो, तो वो अपने आस पड़ोस का लोगों का अगर रेफरेंस देगा तो जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रोफाइल का है तो उसके जानने वाले भी अच्छे प्रोफाइल के होंगे। तो रेफरेंस बेसिस पे जो आपको अकाउंट्स मिलेगा वो भी आपका अच्छा होगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे सेल्स में तो एक आपका पूरा का पूरा जो कस्टमर का सर्कल है वो सर्कल आपका बन जाएगा कि चलो ये बंदा इस बैंक का है, बहुत अच्छा सर्विस देता है। क्योंकि हर बंदा एक दूसरे से अपने सोसाइटी में गेट टुगेदर होता रहता है, अपना आज के डेट में मिलते हैं तो वहाँ जरूर डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशन जरूर होता है। तो आप सारा का सारा प्रोविजन देंगे तो आपका जो कस्टमर है वो आगे अपने दोस्तों में बात करेगा, बताएगा भाई ये बैंक में हमारा खाता चल रहा है और वहाँ की बहुत अच्छी स्कीम है। तो सारा का सारा आप नॉलेज रखेंगे अपने पास तो आपका कस्टमर बेस बनना शुरू हो जाएगा और एक ही सोसाइटी में आपके बहुत सारे कस्टमर बेस बन जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।